बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर वाफियत से होंगे। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी पार्ट 26। अताबकान मौसल यानी अमीर इमादुद्दीन जंगी फिर उनके बेटे नूरुद्दीन महमूद जंगी ने सलीबियों को जितनी शिकस्तें दी थी, उसकी वजह से तारीख इस्लाम और तारीख यूरोप उन मुजाहिदीन इस्लाम के कारनामों से भरी पड़ी है। अताबकान जमा है अताबिक की, जिसके मानी अतालिक के होते हैं। इस खानदान का मुरिस आला इमादुद्दीन जंगी सल्जोकी शहजादों का अतालिक मुकर्रर हुआ था, इसलिए ये खानदान इस नाम से मशहूर हुआ। सल्जोकियों के जवाल के बाद मुसलमानों की तमाम ताकत मौसल में जमा हो गई थी। मौसल इमादुद्दीन का दारुल सल्तनत था। इस अमीर की कदरदानी और सखावत ने तमाम आला किस्म के सरदारों, शाहसवारों और शमशीर जनों को मौसल में इकट्ठा कर दिया था। इस मुजाहिद ने ईसाई शहंशाह जॉन कॉम्निनस को सामान्य जंग छोड़ के मैदान से भागने पर मजबूर कर दिया था। फिर अल राहा को इमादुद्दीन जंगी ने फतह किया, जो शुमाल में ईसाइयों का सबसे बड़ा गढ़ था। उस अजीम फतह पर तमाम आलम इस्लाम ने खुशी मनाई थी और अमीर मौसल को मुबारकबाद के पैगामात भेजे थे। उसी इमादुद्दीन का बेटा और इस खानदान का सबसे अजीम अमीर जिसने सुल्तान का लक़ब इख्तियार किया था, वो नूरुद्दीन महमूद जंगी था, जिसके दरबार से असदुद्दीन शीर को, नजमुद्दीन अयूब और सलाहुद्दीन अयूबी वाबस्ता थे। शुमाली फलस्तीन की तमाम ईसाई रियासतें एक एक करके नूरुद्दीन के कब्जे में आ रही थी। इस वक्त सिर्फ यरूशलेम की वाहिद ईसाई सल्तनत थी जो नूरुद्दीन जंगी के मुकाबले पर खड़ी थी, वो भी महज इस वजह से कि उसे पूरे यूरोप के ईसाई बादशाहों का ताउन और आशीर्वाद हासिल था। ईसाई मैदान जंग में शिकस्त खाने के बाद किसी ऐसी तदबीर की फिक्र में थे जिससे मुसलमानों को नीचा दिखाया जा सके, मगर उनकी कोई तदबीर कारगर ना हो रही थी। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी भी ईसाइयों के इरादों और चालबाजियों से गाफिल न था। उसके जासूस हर तरफ फैले थे और तमाम ईसाई ममालिक की खबरें उसे मिलती रहती थी। उन्हीं दिनों एक शब सुल्तान नमाज इशा के बाद सोने के लिए लेटा तो उसकी तबीयत कुछ बेचैन सी थी। आदिल बादशाह आम तौर से फिक्रमंद और बेचैन रहते हैं, लेकिन सुल्तान की बेचैनी कोई मुख्तलिफ थी। उसको खुद समझ में ना रहा था कि दिल पर इस कदर बोझ क्यों है। वो कभी उठता, कभी बैठता और कभी टहलने लगता। जब बेचैनी हद से बढ़ी तो उसने सोने की मोगरी से सोने ही के एक छोटे तबाक पर चोट मारी। सुल्तान के बिस्तर के बराबर सोने का एक तबाक चांदी की जंजीर से बंधा हुआ छत से लटकता रहता था और एक स्टूल पर सोने की मोगरी रखी रहती थी। जब से सुल्तान के वालिद इमादुद्दीन जंगी को सोते में कत्ल किया गया था, उस वक्त से सुल्तान नूरुद्दीन अगर महल में होता तो अपने कमरे को अंदर से बंद करके सोता था। पहरे के सिपाही कमरे के गिर्द पहरा देते थे। अगर सुल्तान को रात किसी वक्त किसी गुलाम या कनीज की जरूरत महसूस होती तो वो मोगरी से तबाक पर चोट मारता था, जिससे घंटा बजने जैसी आवाज पैदा होती और पहरा देने वाले गुलाम समझ जाते थे कि सुल्तान ने उन्हें तलब किया है। वो फौरन दरवाजे पर दस्तक देकर अपनी मौजूदगी का ऐलान करते थे। आवाज बुलंद होते ही पहरे पर मौजूद एक मुहाफिज ने दरवाजे पर दस्तक दी। सुल्तान ने दरवाजा पहले ही खोल दिया था। दस्तक की आवाज सुन के सुल्तान ने भारी आवाज में कहा, अंदर आ जाओ। मुहाफिज ने अंदर जाकर मुजरा पेश किया और सर झुकाकर खड़ा हो गया। सुल्तान ने इरशाद फरमाया, हमारी तबीयत मुकद्दर है, वजीर जमालुद्दीन मौसली को इत्तला दी जाए। मुहाफिज सलाम करके बाहर चला गया और सुल्तान ने टहलना शुरू कर दिया। सुल्तान अपनी तबीयत बहुत संभालता, लेकिन उस पर अजब तरह की घबराहट और वहशत सवार थी। उसे यूं महसूस होता जैसे कहीं कोई अहम वाकया पेश आया है या हादसा हुआ है जिसकी इत्तला बस आने ही वाली है। उधर शाही हरकारा वजीर जमालुद्दीन मौसली की हवेली पर पहुंचा। वजीर को उस वक्त जगाकर सुल्तान का हुक्म सुनाया गया। बेचारे मौलाना जमालुद्दीन के हाथ पैर फूल गए। उन्होंने परेशान होते हुए पूछा, है भाई, खैरियत तो है? सुल्तान के मिजाज कैसे हैं? हरकारा खुद घबराया हुआ था। मुझे कुछ पता नहीं सरकार, मुझसे तो ये बताया गया है कि मिजाज शाहाना मुकद्दर है, आपको फौरन याद फरमाया है। रात निस्फ के करीब गुजर चुकी थी। मौलाना ने मुंह पर एक एक छींटा मारा, जल्दी जल्दी कपड़े पहने और आके शाही सवारी पर बैठ गए। हरकारा सवारी साथ लेके आया था। सवारी महल पर पहुंची तो वहां हर एक घबराया हुआ था। मौलाना ने एक गुलाम से सरगोशियों में पूछा, आली जाके मिजाज कैसे हैं? गुलाम ने अदब से जवाब दिया, कुछ पता नहीं चलता साहिब, बस टहल रहे हैं, एक लम्हे को नहीं बैठे। खुदा मालूम क्या किस्सा है, किस फिक्र ने आली जा की नींद उड़ा दी है। वजीर जमालुद्दीन सहमे सहमे शाही ख्वाबगाह में दाखिल हुए
और दरवाजे के पास ही खड़े हो गए। सुल्तान नूरुद्दीन टहल रहा था, आहट पाकर ठहरा। मौलाना पर नजर पड़ी तो फौरन कहा, मौलाना खुदा के लिए कोई सूरत पढ़ो, दम करो, हमारा दिल पहलू से निकला जाता है, किसी तरह चैन नहीं मिलता। खुदा मालूम हमसे कौन सा गुनाह कबीरा सरजद हुआ है जिसकी सजा हमें गैब से मिल रही है। वजीर पहले अपनी सलामती के लिए आयतें पढ़ रहे थे। सुल्तान के कहने पर उन्होंने कई आयतें पढ़कर सुल्तान पर दम किया, पानी पढ़कर पिलाया। आखिर कलाम इलाही ने असर दिखाया और सुल्तान का दिल कुछ ठहरा। सुल्तान ने खुदा का शुक्र अदा किया। वजीर ने अपनी सलामती पर अल्लाह का शुक्र अदा किया। सुल्तान ने अपनी पूरी कैफियत से मौलाना को आगाह किया। उन्होंने कुछ और पढ़ के पूरे कमरे में फूंके मारी और सुल्तान को अच्छी तरह मुतमईन करने की कोशिश की। 1 घंटे की मुसलसल कोशिश के बाद सुल्तान की तबीयत कुछ बहाल हुई और उसने मौलाना को रुखसत की इजाजत दी। आधी रात को एक वजीर के तलब किए जाने से तमाम महल्लात शाही में तहलका मच गया था। सुल्तान के तमाम अजीजो अकारिब जो दमिश्क में मौजूद थे वो सब महल के बाहर जमा हो गए थे, लेकिन सुल्तान ने किसी को अंदर आने की इजाजत ना दी थी। फिर जब मौलाना रुखसत हुए तो सुल्तान ने उन सब को बाहर ही से रुखसत कर दिया। सुल्तान की तबीयत बहुत कुछ बहाल हो गई थी, सिर्फ एक बोझ या एक नामालूम खौफ उस पर अब भी तारी था। उसने उसे वहम से ताबीर किया और तकिए पर सर रखकर लेट गया। कलाम इलाही में बड़ी तासीर होती है। मौलाना ने उन पर कुरान हकीम की आयतें पढ़कर फूंकी थी, जिससे सुल्तान को सुकून मिला था और नींद आना शुरू हो गई थी। फिर न जाने उनकी पलक कब झपकी कि उनके सामने एक जाफिजा और रूह अफजा मंजर था। उन्होंने देखा कि एक बुजुर्ग जिनके चेहरे से नूर टपक रहा है वो सुल्तान को देख रहे हैं। सुल्तान को उस जलीलुल कदर हस्ती को पहचानने में जरा भी देर ना लगी। उसके दिल से एक आवाज उठी, क्या है दमिश्क के सुल्तान, देखता नहीं कि तेरे सामने सुल्तान दो आलम और ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवागर हैं। आगे बढ़ और अपनी आंखें उनके पैरों से मल के कल्ब को नूर से मुनव्वर कर ले। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी अपने दिल के उस इंकशाफ पर लर्जा बरंदाम हो गया। उस पर हजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा रोब तारी हुआ कि जबान गूंग हो गई और हाथ पैरों की ताकत जैसे सल्ब हो गई। उसने नीची नजरों से एक बार फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक को देखने की कोशिश की। यहाँ इस बात की वजाहत जरूरी है कि दीदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमन्ना हर मुसलमान के दिल में जागुजी है। दुनिया का कोई मुसलमान ऐसा नहीं जो बशारत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तालिब ना हो। हजूर के खदोखाल और सरापा का नक्शा तारीखों और कुतुब सीरत में बयान किया गया है, लेकिन हर अकीदतमंद उस किताबी सरापे को अपने तसव्वुर में तरतीब देकर वो सूरत बना लेता है जो उसे सबसे ज्यादा अजीज है और जिसके दीदार की उसे तमन्ना है। इसलिए जिन खुश नसीबों को ख्वाब में दीदार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दौलत अता होती है, उन्हें अपने महबूब, दुनिया के महबूब और खालिक आलम के महबूब को पहचानने में जरा भी दिक्कत नहीं होती। उसका दिलो दिमाग आवाज देता है। यही है वो जिनकी तेरी आंखों को तलाश थी। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी भी आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था। इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे अपने वालिद इमादुद्दीन जंगी की तरफ से विरसे में मिला था। इसलिए जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके ख्वाब में नजर आए तो उसका दिल फौरन पुकार उठा। निगाहे रूबरू सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए हैं। सुल्तान की नजर अरब के चांद तक पहुंची थी कि उधर से एक समत इशारा हुआ। नूरुद्दीन ने फौरन उस समत नजर घुमा दी। क्या देखता है कि 2 उम्र रसीदा इंसान जो शक्ल और शबहात से मगरबी ममालिक के मालूम होते हैं, मगर उस वक्त मशरकी बल्कि इस्लामी लिबास में खड़े हैं। उनके चेहरों पर दाढ़ियां हैं मगर चेहरे बेरोनक हैं। उसी वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज नूरुद्दीन के कानों में गूंजी, जैसे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हों, देखते हो नूरुद्दीन, मुझे ये 2 कुत्ते परेशान कर रहे हैं। सुबह सुल्तान ने मौलाना जमालुद्दीन से उस बारे में गुफ्तगू की और बताया कि मैं बहुत मुस्तरिब हूँ कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस गुलाम से क्या चाहते हैं, जबकि ख्वाब में कोई और इशारा नहीं किया गया। सुल्तान ने बेचैनी से कहा, शाह, खानाजाद को इस इल्म में कोई खास दर्क नहीं। मौलाना जमालुद्दीन ने मजबूरी जाहिर की, हाँ, मैं अभी शहर और मज़ाफ़ात में ढंढोरा पिटवा देता हूँ कि जो शख्स सुल्तान मुअज़्ज़म के ख्वाब की सही ताबीर बताएगा उसे दौलत से माला माल कर दिया जाएगा। हाँ, ये तरकीब ठीक है। ताबीर भी एक इल्म है और इस पर हर शख्स को दस्तरस नहीं होती। सुल्तान ने मौलाना के मंसूबे की तायद की
क्या अजब कि इस तरह कोई ऐसा शख्स आ जाए जो हमें फिक्र व तरद्दुद से निजात दिलाए। शहर और देहात में फौरन ऐलान कर दिया गया। सुल्तान अपने बेचैन दिलो दिमाग के साथ दरबार में जा बैठा। दानिश्वर और ताबीर गो आते रहे। उन्हें पहले वजीर अलामा जमालुद्दीन मौसली के सामने पेश होना पड़ा। मौलाना पहले उनके सामने सुल्तान का ख्वाब बयान करते, फिर ताबीर पूछते। अगर उसकी ताबीर में कुछ भी वजन नजर आता तो मौलाना उसे दरबार में पेश करते, वरना खुद ही रुखसत कर देते। इस तरह शाम तक सिर्फ 4 आदमियों ने खुद को मौलाना के सामने पेश किया और ख्वाब सुनकर अपनी अपनी अकल के मुताबिक ताबीर बयान की। लेकिन मौलाना को सिर्फ एक शख्स कुछ थोड़ा सा कायल कर सका। मौलाना ने 3 को वापस कर दिया और उस शख्स को दरबार में पेश कर दिया। सुल्तान ने ताबीर सुनी मगर वो मुतमईन ना हो सका। दिन उन बातों में गुजरा। मस्जिदों में हुक्म शाही के तहत दरूद सलाम की महफिलें मुनक्किद हुई। गुरबा में सदका और खैरात तकसीम की गई। रात हुई तो सुल्तान ने तस्बीह संभाली और दरूद पढ़ने बैठ गए। दरूद पढ़ने से उसको तकवीयत मिली और उसके दिमाग को सुकून मिला। 2 दिन से सुल्तान का खाना पीना बराए नाम रह गया था। इशा के बाद सुल्तान कुछ देर तस्बीह पढ़ता रहा, फिर सोने की कोशिश की। जहन की परेशानी कम हो गई थी। नींद का झोंका आया और सुल्तान सो गया। सुल्तान ख्वाब की आगोश में पहुंचा था कि फिर वही मंजर नजरों के सामने था। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुल्फें बिखरी थी और चेहरे से परेशानी का इजहार हो रहा था। सुल्तान ने चाहा कि आंखों से पाए मुबारक पर बोसा दे। उसी वक्त हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस तरफ इशारा किया जहां वही 2 मनहूस सूरत खड़े थे। हजूर ने इशारे के साथ ही फरमाया, देखते हो नूरुद्दीन, ये 2 कुत्ते मुझे सता रहे हैं और तुम बेखबर सो रहे हो। सुल्तान नूरुद्दीन पर ऐसी रिक्कत तारी हुई कि वो चीख मार के उठ बैठा। ये अल्फाज कानों में पड़ते ही सुल्तान नूरुद्दीन ख्वाब से चौंक पड़ा। वो पसीने में शराबूर था और तमाम जिस्म कांप रहा था। उसने घबरा के चारों तरफ देखा, लेकिन ना वो दोनों फरंगी सूरत बूढ़े थे और ना हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूरी पैकर। सुल्तान अपने बिस्तर पर पड़ा था। उसकी ख्वाबगाह की तमाम चीजें अपनी अपनी जगह थी। ना कोई चीज कम हुई थी और ना बढ़ी थी। हाँ, ये जरूर हुआ था कि उसका पूरा कमरा एक अजीब सी खुशगवार खुशबू से महक रहा था। ये महक मुश्क वगैरह से ज्यादा मसरूर कुन और मशामे जान को मुअत्तर कर रही थी। बहुत देर बाद नूरुद्दीन के हाथ पैर और दिलो दिमाग काबू में आए। उसने उन 2 बूढ़ों को अपने तसव्वुर में खींचा, फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज पर गौर किया। उसने अकल से सिर्फ यहीं तक काम किया कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन 2 मगरबी सूरत वाले बूढ़ों से तकलीफ पहुंची है। मगर वो बूढ़े कौन हैं जिनकी तरफ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया है? हजूर ने उन लोगों के बारे में जिस नफरत का इजहार किया था, उससे जाहिर होता था कि वो मुसलमान नहीं है, क्योंकि कोई भी मुसलमान, ख्वाह उसका कोई मसलक हो, वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत और नफरत का तसव्वुर ही नहीं कर सकता। वो यकीनन ईसाई या यहूदी होंगे। सुल्तान को रात भर नींद न आई और वो तकिए के सहारे बैठा दरूद पढ़ता रहा। दरूद के विर्द से उसके दिल को बहुत तकवीयत मिली। उसने ये सिलसिला सुबह तक जारी रखा और सवेरा होता ही उसने वजीर जमालुद्दीन मौसली को फिर बुला भेजा। वो बेचारे हाँपते हाँपते महल पहुंचे और आदाब बजा लाए। सुल्तान ने बड़े अदब से 2 जानू होकर वजीर को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत के तमाम हालात बड़ी तफसील के साथ सुनाए और पूछा, तुमने देखा जमालुद्दीन, हम रात में इस कदर क्यों बेचैन थे? जाहिर है कि जब उस ज़ाते पाक की रूह बेचैन हो तो हम आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नींद किस तरह आ सकती है। हमने तुम्हें तमाम बातें बेकमो कास्ट बता दी। अब तुम इसकी ताबीर बयान कर देना, फिर किसी दानिश्वर या ताबीर बयान करने वाले को बुलाओ ताकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इशारे और हुक्म का मतलब समझा जा सके। मौलाना जमालुद्दीन मौसली ने अदब से अर्ज किया, जहां पन्हा, सबसे पहले तो मैं हजूर आली को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार से आलम ख्वाब में फैज़याब हुए। बेशक ये मकाम शुक्र है, ये मर्तबा हर एक को नसीब नहीं होता, लेकिन हमें नींद न आई और दरूदो सलाम पढ़ते पढ़ते सवेरा हो गया। फजर की नमाज जामे दमिश्क में जाके पढ़ी। एक हलकत टूट पड़ी। सुल्तान की बेचैनी का जिक्र कल ही से घर घर हो रहा था। आज जो सुल्तान ने महल से कदम निकाला और मस्जिद में आया तो लोग बेचैन होकर दौड़ पड़े। फजर की नमाज ईदैन की नमाज मालूम होती थी। नमाज के बाद दुआ में रिक्कत तारी हुई। दाढ़ी और दामन तक आंसुओं से तर हो गए। लोग थे कि अपने सुल्तान को देखते और दाढ़े मार के रोने लगते। औरतों में मिलाद की महफिल सज गई। सबकी जबान पर यही चर्चा था कि पता नहीं वो 2 फरंगी कौन है जो सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुल्तान को दिखाए हैं, और सुल्तान का उस वक्त से खाना पीना बंद और चैनो आराम रुखसत हो गया है।
सुल्तान महल वापस पहुंचे तो पूरा महल अजीजो अकारिब से भरा पड़ा था। हाफिज और कारी औरतें कुरान खोले और पारे पकड़े बैठी थी। तिलावत की आवाज पर शहद की मक्खियों की भनभनाहट का शुभा होता था। सुल्तान ने आते ही हुक्म दिया कि सदका और खैरात के लिए खजानों के मुंह खोल दिए जाएं, लंगर जारी किए जाएं, यतीमों और बेवाओं को इतना दिया जाए कि उन्हें उम्र भर किसी तरफ देखने की जरूरत पेश न आए। इधर से फारिग हुए सुल्तान ने मुसल्ला संभाला और सजदे में गिर गया। पहले अल्लाह से सकून कल्ब और उस मसले का हल मांगा, फिर सुल्तान कायनात के आगे हाथ फैलाए कि ए शाहो गदा के सरताज, ए यसरब के मकी, ए वजह तखलीक आलम, कुछ फरमा, कुछ बता, वो दोनों मरदूद कौन हैं जो आपको सताने की गुस्ताखी कर रहे हैं? मैंने उनकी सूरत देखी मगर पता नहीं मालूम हो सका, कोई हवाला दें। सोते जागते में इल्का कर मुझे रास्ता दिखा, मैं किधर जाऊं और उन दोनों को किस तरह पकड़ूं? ए भटकों को राह दिखाने वाले, मेरी भी रहनुमाई कर। मुसल्ला छोड़ा तो उलमा और फुजला की महफिल जमाई। सब जिक्र फिक्र में मशगूल हो गए। हुक्म हुआ कि सराय के तमाम मुसाफिरों को शाही मतबख से खाना भेजा जाए। मदीने से आने वाले मुसाफिरों और सौदागरों से मस्जिद नबवी और रोज़ा अक़दस के हालात मालूम किए जाएं। दिल कहता है कि ज़रूर कोई बात है। जब ही हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक पर फ़िक्र की लकीरें नजर आती हैं। अकाबरीन और अमायदीन सल्तनत मुसाफिर खानों में पहुंचे और मुसाफिरों से दियार हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें दरियाफ्त की। मालूम हुआ कि अरूसुल बिलाद मदीना हस्बे साबिक इल्म हुनर और जिक्र फिक्र का मरकज बना हुआ है। मस्जिद नबवी और दीगर तमाम मसाजिद में लोग जोग दर जोग शरीक होते हैं। शाहो गदा रोज़ा अक़दस पर सर झुकाने के लिए बेचैन रहते हैं। मदनियों के दिल मुनव्वर और आंखें रोशन हैं। किसी से कोई परेशानी की बात सुनने में न आई। अकाबरी ने जो सुना था वो सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की बारगाह में अर्ज कर दिया, मगर सुल्तान के दिल को इत्मीनान कहाँ। जी में यही समाई थी कि सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़रूर कोई परेशान कर रहा है, वरना नूरुद्दीन जंगी को इस तरह ख्वाब न आते और उसे आगाह न किया जाता। रात हुई तो सुल्तान पर फिर हैबत तारी हुई। उसका दिल ठिकाने न था कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 रातों में बशारत देते रहे, फिर वो उनके इशारों और अहकामात को ना समझ सका। सदका खैरात जिक्र फिक्र सब करके देख लिया, मगर जहन मुंतशिर और दिल परेशान था। आज रात को उससे लुकमा भी ना उठाया गया। शाही महल्लात में भी किसी ने लुकमा ना तोड़ा। शहर वालों को मालूम हुआ कि शाह दमिश्क के गले में निवाला नहीं उतर रहा तो उन्होंने भी खाने से हाथ खींच लिए। बच्चों ने भी खाना छोड़ दिया। ये तीसरी रात थी और सुल्तान अपनी जगह बौखलाए और शर्मिंदा ये सोच के कि अगर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज ख्वाब में तशरीफ लाए और उन्होंने फरमाया कि ऐ नूरुद्दीन, देखता है ये 2 कुत्ते मुझे सता रहे हैं, तो मैं उनसे कैसे आंखें मिला सकूंगा। मुझे इक़्तिदार हासिल है, एक इशारे पर हजारों गर्दनें तन से जुदा हो सकती हैं, लेकिन उन 2 जुमलों को नहीं समझ सकता। उस रात से कोई पर्दा नहीं उठा सका। लानत है मुझ पर और इस सुल्तानी पर जिसके करम से इस मकाम पर पहुंचा हूं। उनके सताने वालों को, उन 2 कुत्तों को कोई सजा नहीं दे सकता। सुल्तान को शाम ही से तमाम उमराए नूरिया, असदुद्दीन शीर को, सलाहुद्दीन और फ़की ईसा हकारी वगैरह ने घेर लिया था और ऐलान कर दिया था कि वो सुल्तान के करीब रहकर तमाम रात दरूद व अफकार में गुजारेंगे, ना खुद सोएंगे और ना सोने देंगे। सुल्तान ने उनके जज्बे की कदर करते हुए उन्हें इजाज़त दे दी थी कि वो रात जिस वक्त तक चाहें शाही ख्वाबगाह में सुल्तान के पास रह सकते हैं। सुल्तान ने खुद खाना नहीं खाया था, लेकिन उमराए नूरिया के लिए रात का खाना चुना गया। सब उमरा अफकार और दरूद में मसरूफ थे। उन्हें मालूम ही ना हो सका कि सुल्तान ने उनके लिए खाना लगवा दिया है। जब उमरा को इत्तला दी गई तो वो हक्का बक्का रह गए। सुल्तान सामने मसहरी पर टेक लगाए बैठे तस्बीह घुमा रहे थे। तमाम उमरा उनके पास पहुंचे और हाथ बांध के खड़े हो गए। सुल्तान ने तस्बीह रोक के उमरा की तरफ देखा। शिरको ने एक कदम बढ़कर अर्ज किया, आलिजा, बंदगाने दौलत को मालूम हुआ कि सुल्तान ने 3 दिन से खाने को हाथ नहीं लगाया। फिर ये समझ में नहीं आया कि खादमाने तख्त के लिए खाना क्यों तैयार कराया गया। तख्तो ताज के चांद तारो, सुल्तान ने कमाल नरम और संजीदा लहजे में कहा, हमारी तबीयत खाने की तरफ इस वजह से रागिब ना हो सकी कि हम सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शर्मिंदा हैं। वो 2 रातों से उन 2 बदजातों को दिखा रहे हैं जो उनकी तकलीफ के बायस हैं, मगर हम सुल्तान होते हुए भी अब तक उन कमबख्तों तक नहीं पहुंच सके। इसमें किसी खौफ या परेशानी को दखल नहीं। हम चाहते हैं तुम खाना तनावुल करो, क्योंकि कोई इल्म नहीं कि तुम किस वक्त यहाँ से वापस जा सकोगे। हम घर वापस नहीं जाएंगे आलिजा, शिरको ने बड़े इस्तकलाल से कहा। हम तमाम रात हजूर के करीब रहेंगे।
تاکہ آپ کو تنہائی کا ایک لمحے کے لیے بھی احساس نہ ہو سکے۔ نہیں شیر کو سلطان نور الدین کا لہجہ بہت عاجزانہ ہو گیا۔ یہ ہمارا اور ہمارے آقا کا معاملہ ہے، ہم ان سے شرمندہ تو ہو سکتے ہیں لیکن منہ نہیں چھپا سکتے۔ ہمیں یقین ہے کہ وہ ذات والا صفات آج بھی ہمیں اپنے دیدار سے سرفراز فرمائے گی، اس لیے خیال رہے کہ جب ہم پر نیند غالب ہو تو تم لوگ ایک ایک کر کے اپنے گھروں کو چلے جانا۔ سلطان یہ کہہ کر پھر وظیفے میں مصروف ہو گیا۔ نصف شب کے قریب اس پر نیند نے غلبہ کیا۔ وہ فوراً مسحری سے اترا اور جا نماز بچھا کے پھر درود و سلام کا سلسلہ شروع کر دیا۔ وہ نیند کو دور کرنے کے لیے جا نماز پر آیا تھا، لیکن نیند تھی کہ اس کا جیسے تعاقب کر رہی تھی۔ وہ بار بار سر کو جھٹکتا، چہرے پر پانی کے چھینٹے مارتا، مگر نیند دور ہونے کی بجائے اس پر سوار ہوتی جا رہی تھی۔ سلطان نور الدین کو کیا معلوم تھا کہ وہ جس نیند کو بھگا رہا ہے وہ تو قدرت کی طرف سے اس پر نازل کی جا رہی ہے تاکہ اس کام کی تکمیل کی صورت پیدا ہو جو اسے بے چین کیے ہوئے تھی۔ امراء، مشائخ اور علماء جو شریک محفل تھے وہ ذکر و فکر کر رہے تھے اور سلطان کی حالت کو بھی دیکھ رہے تھے۔ سلطان نے کئی بار غنودگی کے عالم میں سر جائے نماز پر رکھا، پھر چونک کے سیدھا ہوا۔ آخر اسے نیند کے آگے ہتھیار ڈالنے پڑے اور جائے نماز ہی پر لیٹ کے سو گیا۔ حاضرین نے اشاروں میں باتیں کی اور ایک ایک کر کے وہاں سے رخصت ہو گئے۔ باہر نکل کے انہیں معلوم ہوا کہ پورا شہر جاگ رہا ہے اور وہ اپنے سلطان کی فکر اور پریشانی میں برابر کا شریک ہے۔ ادھر سلطان کی آنکھ لگی، تھوڑی دیر گزری تھی کہ خواب میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر تشریف لائے اور دوسری طرف کھڑے دو لمبی داڑھی والے فرنگیوں کی طرف اشارہ کر کے جیسے گویا ہوئے، دیکھتے ہو نور الدین، مجھے یہ دونوں کتے ستا رہے ہیں۔ سلطان نور الدین زنگی چیخ مار کر اٹھ بیٹھا۔ اس نے موگری اٹھا کر طباق پر ماری جس کی آواز پورے محل میں گونج اٹھی۔ غلام اور کنیزیں پہلے ہی سے جاگ رہی تھی، وہ سب خوابگاہ کے باہر جمع ہو گئے۔ سلطان نور الدین کی کنیز خاص خوابگاہ میں داخل ہوئی اور ہاتھ باندھ کے کھڑی ہو گئی۔ سلطان ہاتھ اٹھائے آنکھیں بند کیے کوئی دعا مانگ رہا تھا۔ دعا ختم ہوئی، منہ پر ہاتھ پھیرے، پھر لبیک لبیک کہتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ کنیز کا سر ادب سے اور جھک گیا۔ سلطان نور الدین زنگی نے ایک عجب عالم سرمستی میں حکم دیا، علامہ جمال الدین موصلی کو اطلاع دی جائے کہ وہ 20 سواروں کے ساتھ تیار ہو کر آ جائیں۔ نماز فجر کے بعد ہم مدینہ النبی دیار حبیب روانہ ہوں گے۔ کنیز آداب بجا لا کر باہر چلی گئی۔ سلطان نے مشرقی دریچہ کھول کے باہر کی طرف دیکھا، صبح صادق کے آثار نمودار تھے۔ سلطان نے پھر کنیز کو بلایا، ہم فجر کی نماز مسجد میں ادا کریں گے۔ اذان کے فوراً بعد سلطان مسجد چلے گئے۔ مسجد میں معمول سے زیادہ نمازیوں کی تعداد تھی۔ سلطان نے نماز کے بعد خشوع و خضوع سے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کا موقع عطا فرمائے۔ محل واپس آئے تو اطلاع ملی کہ علامہ جمال الدین موصلی در دولت پر حاضر ہیں۔ شاہی بیگمات کو اطلاع ہو گئی تھی کہ سلطان مدینہ النبی تشریف لیے جا رہے ہیں۔ وہ سب رخصت کرنے کے لیے جمع تھی۔ جب سے سلطان نے مدینہ جانے کا اعلان کیا تھا اس کے دل کو ایک عجب طرح کا اطمینان حاصل ہوا تھا۔ سلطان نے لباس تبدیل کیا، شاہی محل کی تمام بیگمات اور عزیزوں سے ملے، پھر قرآن کے سائے میں محل سے نکلے۔ گھوڑا تیار تھا، بسم اللہ کہہ کر رکاب میں پیر ڈالا، پھر جو گھوڑا اڑایا تو سورج نکلتے نکلتے شہر سے کئی فرسنگ دور نکل گئے تھے۔ امراء، وزراء اور شہر والوں کو سلطان کی مدینہ روانگی کی خبر ان کے جانے کے بعد ملی۔ ایک روایت کے مطابق اس مبارک سفر میں امیر الامراء اسد الدین شیرکو اور صلاح الدین ایوبی بھی سلطان کے ہم رکاب تھے۔ بعض کتابوں میں اس کی تردید ملتی ہے کیونکہ سلطان نور الدین زنگی کو اپنے امراء میں سب سے زیادہ اسد الدین شیرکو پر اعتماد تھا، اس لیے اس نے شیرکو کو دمشق میں اپنے نائب کے طور پر چھوڑا تھا۔ سلطان کے دل میں پنکھے لگے تھے، وہ گھوڑا اڑائے چلا جا رہا تھا۔ آتش شوق سینے میں سلگ رہی تھی اور اس کے پیر مہمیز پر تھے۔ گھوڑے کی رفتار تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی تھی۔ سلطان منزل پر منزل مارتا مدینے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ منزل پر صرف گھوڑے تبدیل کیے جاتے، وہ چہرے سے گرد صاف کرنے میں بھی وقت ضائع نہ کرتا، یہاں تک کہ سلطان خیبر پہنچ گیا۔ وہی خیبر جو اوائل اسلام میں یہودیوں کا ایک مضبوط قلعہ اور مرکز تھا۔ یہ قلعہ ناقابل تذکیر کہا جاتا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محاصرے کے دوران ایک صبح پرچم اسلام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا، پھر شیر خدا گھوڑا اڑاتے ہوئے آگے بڑھے، قلعے کے دروازے پر پہنچے۔ قلعے کی دیواریں پتھر کی تھی اور اس میں لوہے کے قبضوں میں جڑا دروازہ بھی پتھر ہی کا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبضوں کی دراز میں انگلیاں ڈال کر دروازے پر ہاتھ جمایا اور اللہ اکبر کہہ کر گھوڑے کو مہمیز کیا۔ یہ حکم خداوندی تھا اور شیر خدا کی طاقت تھی کہ وہ وزنی پتھر قبضوں کے دیوار سے الگ ہو کے حضرت علی کے ہاتھ میں آ گیا
और मुसलमानों को किले में दाखिल होने का रास्ता मिल गया। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर हजरत अली को शेर खुदा का खिताब अता किया था। अल्लामा जमालुद्दीन मौसली अगरचे वजीर थे और उनका शुमार मुक्तदिर अमायदीन सल्तनत में होता था, लेकिन उसके साथ ही ये एक बेहतरीन सवार भी थे। उन्होंने जिन सवारों का साथ चलने के लिए इंतखाब किया था वो एक से एक अच्छे सवार थे, लेकिन जब उन्हें सुल्तान नूरुद्दीन के साथ चलना पड़ा तो उनके छक्के छूट गए। सुल्तान यूं घोड़ा उड़ाता चल रहा था जैसे वो उसी घोड़े से आज ही मदीना मुनव्वरा पहुंच जाएगा। अल्लामा लाख अपना घोड़ा बढ़ाए कि अगर सुल्तान के बराबर नहीं तो कम अज कम उनके करीब तो रहें, लेकिन सुल्तान का यह आलम था कि जब मंजिल से दूसरा घोड़ा लेकर रिकाब में पैर डालते तो यूं मालूम होता जैसे हवा का एक झोंका सन से उधर से आया और उधर निकल गया। इस तरह अल्लामा और उनके साथ सवार किसी मंजिल पर भी सुल्तान के घोड़े से घोड़ा मिलाकर ना चल सके। हर मंजिल पर पहुंच के सुल्तान को उनके आने का इंतजार करना पड़ा। एक अंदाजे के मुताबिक दमिश्क और मदीना मुनव्वरा का एक तेज रफ्तार घोड़े पर कम से कम 24 दिन का फासला था। ये सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का रोज़ाए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार का शौक था कि उसने ये फासला सिर्फ 16 दिन में तय कर लिया। मगर हालत ये थी कि लिबास पर गर्द की तहें जमी थी, धूल में अटे चेहरे जैसे भभूत मली हुई थी। ऐसी हालत में रोज़ाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जाना कुछ मुनासिब ना था, लेकिन शौक़े दीदार और तजस्सुस इस कदर बढ़ा हुआ था कि घोड़े जेल मुबल्लिग के करीब नफ्से ज़किया के आस्ताने पर छोड़े और उसी आलम में दाखिल होकर रोज़ाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जालियों को बोसा दिया। दम के दम में पूरे मदीने में खबर फैल गई कि सवारों का एक दस्ता कहीं दूर दराज मुल्क से सफ़र करके दियारे हबीब पर जबहा साई के लिए हाजिर हुआ है। मस्जिद नबवी के मुतवल्ली शेखुल हरम को मालूम हुआ तो फ़ौरन हाजिर हुए। उन्हें पहले ही किसी ने बता दिया था कि दूर दराज के ये मुसाफिर कोई मामूली हैसियत के आदमी नहीं, बल्कि इस गिरोहे ज़ायरीन में सुल्तान वक्त नूरुद्दीन जंगी बनफ्से नफीस मौजूद हैं। शेखुल हरम तशरीफ़ लाए जाने वालों ने एक दूसरे का तारुफ कराया। सुल्तान ने खड़े होकर शेखुल हरम को खुशामदीद कहा। शेखुल हरम ने अपने सुल्तान को फिर उनके आदमियों को एक एक करके गले लगाया। सुल्तान अपनी बेचैनी छुपा ना सका। उसने अदब से सवाल किया, मोहतरम शेखुल हरम फरमाइए, रोज़ाए महबूबे खुदा और मस्जिद नबवी में कोई ऐसा वाक़या तो पेश नहीं आया जिससे मुसलमानाने आलम को तकलीफ पहुंची हो। शेखुल हरम ने हैरान नज़रों से सुल्तान को देखा। आली हजरत, रोज़ा अक़दस पर सुबह शाम तक ज़ायरीन और मुश्ताकीन का हजूम रहता है। तालिब आते हैं और मुरादे पाते हैं। यही हाल मस्जिद नबवी का है। हज़ारों मील से लोग इस मस्जिद मुबारक में सिर्फ एक सजदे के लिए हाजिर होते हैं और नूर ईमानी से दिल को मुनव्वर करते हैं। उस वक्त तक बाहर काफ़ी मजमा हो गया था। जिसने सुना कि सुल्तान दमिश्क नूरुद्दीन जंगी मज़ार अक़दस पर हाजिरी को आया है, वहीं काम छोड़कर रोज़े की तरफ भाग पड़ा। मजमा बढ़ा तो शेखुल हरम ने अर्ज़ किया कि अहले शहर सुल्तान से मुलाकात के मुश्ताक हैं। सुल्तान का दिलो दिमाग तो किसी और तरफ लगा था। एक खलिश थी, एक दर्द था जो उसे चैन ना लेने देता था। उसने शेखुल हरम के ज़रिए अहले शहर को पैगाम दिया कि सुल्तान अभी मदीना तो नबी में कई रोज़ क़याम करेंगे और किसी मुनासिब मौके पर उनकी आरजू पूरी करेंगे। सुल्तान दमिश्क नूरुद्दीन जंगी के मदीना आने की खबर हाकिम शहर तक पहुंची तो वह फ़ौरन रोज़ाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रवाना हुआ। सुल्तान उस वक्त शेखुल हरम के हुजरे में तशरीफ़ फरमा थे। हाकिम शहर वहीं पहुंच गया। शेखुल हरम ने हाकिम शहर को सुल्तान से मिलाया। हाकिम शहर ने अदब से शिकवा किया, आपने खादिम मदीना को कम अज़ कम हुक्म भेज दिया होता कि आली जा का इरादा मदीना तो नबी की ज़ियारत को आने का है, ताकि आपका शयान शान इस्तकबाल किया जाता। हुजरे में उस वक्त शेखुल हरम के अलावा कुछ और आदमी सुल्तान की सलामी को हाजिर हुए थे। उन्हें देखते हुए सुल्तान ने शेखुल हरम से कहा, हम तखलिये में हाकिम शहर से गुफ्तगू करना चाहते हैं। शेखुल हरम सुल्तान का मतलब समझ गए। उन्होंने सरगोशियों में लोगों से बाहर जाने की दरख्वास्त की। सब लोग बाहर चले गए तो शेखुल हरम भी जाने लगे। सुल्तान ने उन्हें रोका, आप तशरीफ़ रखिए, आपकी मौजूदगी ज़रूरी है। शेखुल हरम दरवाजे तक पहुंच चुके थे। वो वापस आकर अपनी जगह बैठ गए। शेखुल हरम, हाकिम शहर और अल्लामा मौसली के अलावा हुजरे में अब कोई और ना रह गया था। सुल्तान ने शेखुल हरम को मुखातिब किया, अगर थोड़ी देर कोई हुजरे में ना आए तो ज़्यादा बेहतर है, मैं अभी इंतज़ाम किए देता हूँ। ये कहते हुए शेखुल हरम अपनी जगह से उठे और बाहर चले गए। कुछ देर के बाद शेखुल हरम वापस आके बोले, आलीजा गुफ्तगू फरमाए, कोई शख्स मुखिल नहीं होगा। सुल्तान ने हाकिम शहर की तरफ देखा।
ہم اپنے آنے کی اطلاع کس طرح دیتے؟ ہمیں خود معلوم نہیں تھا کہ بارگاہ عالی میں ہمیں فوراً حاضری کا حکم ہوگا۔ سلطان نے ایک لمحہ رک کر درد میں ڈوبی آواز میں کہا، ہم زخمی ہیں حاکم شہر، دل و دماغ صحیح طور پر کام نہیں کر رہے، ایک ٹیس سی سینے میں اٹھتی ہے۔ 3 رات ہم نے مسلسل ایک ہی خواب دیکھا اور ہر بار تاجدار حرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سرزنش کی، لیکن ہم خواب کی تعبیر تک نہ پہنچ سکے۔ دمشق کے تمام دانشور اور علماء و فضلاء خواب کی تعبیر سے قاصر رہے۔ تب ہم خود ہی روضہ مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضر ہو گئے کہ شاید یہاں ہماری رہنمائی کی جائے گی اور ہم اس فرض کو ادا کر سکیں جس کی طرف خواب میں بار بار اشارہ کیا گیا تھا۔ شیخ الحرم اور حاکم شہر دونوں کو وہ خواب سننے کا اشتیاق ہوا جس کی تعبیر کے لیے وقت کا سب سے بڑا سلطان اور مجاہد دمشق سے مدینہ تک افتہ و خیزاں آیا ہے۔ حاکم شہر نے ادب سے عرض کیا، اے عالی مقام سلطان، اگرچہ ہماری عقل دمشق کے دانشوروں سے زیادہ تیز نہیں، لیکن آپ کے خواب کا تعلق مزار اقدس یا صاحب مزار سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معلوم ہوتا ہے، اس لیے ہم ناقص عقل والوں کو اپنے خواب میں شریک فرمائیے، شاید اس زمین کی برکت سے عقدہ حل ہو جائے اور آپ کا اضطراب ختم ہو۔ سلطان نے خواب دہرانا شروع کیا، یہ خواب مجھے متواتر 3 راتیں نظر آیا اور اس کے نظر آنے کا وقت اندازاً نصف شب کے بعد کا ہے۔ میں نے دیکھا کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑا ہوں اور حضور پاک ایک طرف اشارہ کر کے جیسے فرما رہے ہیں، دیکھو نور الدین، مجھے یہ 2 کتے ستا رہے ہیں۔ میں نے نظر گھمائی، دونوں فرنگی اسی جگہ تسبیحات لیے کھڑے تھے۔ میں چیخ مار کے اٹھ بیٹھا اور صبح تک درود پڑھتا رہا، مگر چین کسی صورت نہ رہا تھا۔ صبح کو پھر خیرات اور صدقات کا بازار گرم ہوا۔ میں نے خواب کی تعبیر بتانے والوں کو منہ مانگا انعام کا اعلان کرا دیا تھا۔ ادھر خیرات تقسیم ہوتی رہی اور ادھر مختلف دانشور اور نوجوان خواب کی تعبیر بیان کرتے رہے، لیکن کوئی مجھے مطمئن نہ کر سکا۔ دن تمام ہوا اور رات آئی تو جیسے میرے سر پر پہاڑ آ گیا۔ اہل خانہ اور محلات شاہی کی تمام بیگمات درود و سلام میں مشغول دعا مانگ رہی تھی، لیکن میں تھا کہ ماہی بے آب کی طرح تڑپ رہا تھا۔ اس طرح درود پڑھتے نصف شب گزری اور نہ جانے کب مجھ پر غنودگی طاری ہوئی اور میں سو گیا۔ پھر نظروں کے سامنے وہی خواب تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں فرنگیوں کی طرف اشارہ کر کے جیسے فرما رہے تھے، دیکھتے ہو نور الدین، مجھے یہ دونوں ستا رہے ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیسری سرزنش تھی۔ مجھ پر دہشت طاری ہوئی اور میں گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ پھر یہی عقل میں آیا کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دوں اور وہاں سے رہنمائی حاصل کروں، اسی لیے صرف 20 سواروں کے ساتھ ہم مدینہ چل پڑے۔ ہمارا خیال تھا کہ مسجد نبوی حرم مبارک میں ضرور کچھ لوگ بے ادبی کر رہے ہیں جس سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچ رہی ہے۔ حاکم شہر اور شیخ الحرم سر جھکائے غور سے سلطان کی باتیں سن رہے تھے۔ شیخ الحرم نے سلطان کو مطمئن کر دیا تھا کہ مسجد نبوی اور روضہ اقدس کے معمولات میں کوئی فرق نہیں اور نہ کوئی ایسی بے چینی پائی جاتی ہے جس سے کسی گڑبڑ کا امکان ہو سکے۔ حاکم شہر نے بھی کچھ اسی قسم کا جواب دیا، عالی مقام سلطان، شہر مدینہ کی ذمہ داری میرے سپرد ہے۔ میرے کارندے مسجد نبوی اور روضہ مبارک کے گرد رات دن چکر لگاتے اور مشکوک لوگوں کی تلاش میں رہتے ہیں۔ شہر کے تمام راستوں پر پہرا ہے اور ہر آنے والے پر کڑی نظر رکھی جاتی ہے۔ کسی پر ذرا بھی شبہ ہوتا ہے تو اس سے اچھی طرح پوچھ گچھ کی جاتی ہے۔ ان تمام باتوں کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا متواتر 3 رات آپ کے خواب میں آنا اور تشویش کا اظہار کرنا ضرور کوئی معنی رکھتا ہے۔ ہمارے انتظامات میں ضرور کوئی ایسا نقص ہے جو سرور کائنات کی روح مبارک کی بے آرامی کا سبب بنا ہوا ہے۔ ہمارا بھی بالکل یہی خیال ہے، سلطان نے تائید کی۔ ہمارا تو یہ بھی خیال ہے کہ ہمیں مدینہ محض اس وجہ سے بھیجا گیا ہے کہ ہم خود اس امر کی تحقیق کریں کہ کہیں دشمنان اسلام کوئی جال تو نہیں بن رہے ہیں۔ عالی جاں، ایک بات میرے دماغ میں آئی ہے۔ حاکم شہر چونک کے بولا، سلطان کو تو خواب کی تعبیر معلوم کرنے کی خواہش تھی، وہ اور زیادہ مشتاق ہو گیا۔ کیا بات تمہارے ذہن میں آتی ہے؟ جلدی بتاؤ۔ جہاں پناہ، کیا آپ ان دونوں فرنگیوں کو شناخت فرما لیں گے جن کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں آپ کو متوجہ کیا تھا؟ حاکم شہر نے سوال کیا اور سلطان نے فوراً جواب دیا، حاکم شہر، فرنگیوں کی وہ شکلیں ہماری نظروں میں ہیں، ان مردودوں کو ہم کبھی نہیں بھول سکتے، ان کی تلاش میں ہی ہم یہاں آئے ہیں۔ کوتوال شہر نے کہا، عالی جاں، اگر وہ دونوں اس شہر میں موجود ہیں تو پھر آپ کی نظروں سے نہیں بچ سکتے۔ سلطان نے حیرانی سے دریافت کیا،
مگر یہ کس طرح ممکن ہے؟ اتنے بڑے شہر کے تمام لوگوں کو تم ہمارے سامنے کیسے پیش کرو گے اور ہم انہیں کیسے تلاش کر سکیں گے؟ عالیجا آپ اس کی فکر نہ کیجیے، حاکم شہر نے بڑے اطمینان سے کہا۔ میں ابھی پورے شہر میں اعلان کرائے دیتا ہوں کہ سلطان دمشق نور الدین زنگی آج بعد نماز ظہر اہل شہر کو دیدار عام دیں گے، اس لیے ہر شخص پر فرض ہے کہ وہ مسجد نبوی کے سامنے سے ایک ایک کر کے گزرے اور سلطان کے دیدار سے مستفیض ہو۔ سلطان نے شبہ ظاہر کیا، اس کی کیا ضمانت ہے کہ ہر شخص مسجد کے سامنے سے گزرے گا؟ ہو سکتا ہے وہ آدمی دیدار کے لیے نہ آئے اور کہیں چھپ کے بیٹھ جائیں۔ عالیجا اطمینان رکھیے، وہ اگر مدینہ میں موجود ہیں تو انہیں یہاں آنا ہوگا۔ حاکم شہر نے بڑے اطمینان سے کہا۔ میں حاکم شہر ہوں عالیجا، میرے آدمی ہر محلے میں پھیل جائیں گے اور دیکھیں گے کہ کوئی کسی گھر میں باقی نہ رہ جائے۔ مزید احتیاط کے لیے ہر محلے کے ناظم کو عالیجا کے برابر بٹھا دیا جائے گا، جو اس بات پر نظر رکھے گا کہ محلے کا کوئی شخص یہاں آنے سے باقی نہ رہے۔ سلطان نے حاکم شہر کے اس خیال کی تائید کی۔ یہ ٹھیک ہے، تمہارے اس انتظام سے شہر کے تمام لوگ ہماری نظر سے گزر جائیں گے۔ اس واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ موصل کے امیر عماد الدین زنگی نے اسلام کا پرچم اٹھا کر صلیبیوں کو ایسی مار ماری تھی کہ ایشیا سے یورپ تک زلزلہ آ گیا تھا۔ تاریخ بتاتی ہے جب امیر عماد الدین زنگی کو اس کے غلاموں نے سوتے میں شہید کر دیا تو عیسائی بستیوں میں گھی کے چراغ جلے، انطاکیہ، طرابلس، یروشلم اور یورپ کے تمام ملکوں میں خوشیاں منائی گئیں۔ عیسائی شاعروں نے امیر مرحوم کی حجو لکھی اور خوب اس مرد مجاہد کا مذاق اڑایا، مگر ان کی تمام خوشیاں اس وقت ختم ہو گئیں جب عماد الدین زنگی کا بیٹا نور الدین زنگی اور زیادہ زور و شور اور تنتنے کے ساتھ عیسائیوں کے خلاف سفارہ ہوا اور اس نے عیسائیوں کو متواتر شکستیں دی۔ پھر جب نور الدین زنگی نے سلطان کا لقب اختیار کیا اور نئی فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا تو عیسائیوں نے ایک خفیہ مجلس میں یہ طے کیا کہ اگر مسلمانوں کے نبی کا جسد پاک مدینہ کے روضہ سے نکال کر اسے برباد کر دیا جائے تو مسلمانوں کا جذبہ ختم ہو جائے گا اور وہ میدان جنگ میں اتنی بہادری سے نہ لڑ سکیں گے۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کے نبی نے جو حیات بعد الموت کو اسلام کا خیر بتایا ہے وہ عقیدہ بھی کمزور پڑ جائے گا۔ اس خفیہ مجلس میں یورپ کے وہ تمام بادشاہ، امیر اور نائب شریک ہوئے جو مسلمانوں سے کسی نہ کسی میدان میں شکست کھا چکے تھے۔ میدان جنگ میں شکست کھانے کے بعد انہوں نے مکاری اور چال بازی کا جال بچھایا۔ ان کی مجلس نے دو ایسے عیسائیوں کا انتخاب کیا جو رسیدہ ہونے کے ساتھ ساتھ عربوں کی شباہت کے تھے۔ ان کی سفید داڑھیوں پر بزرگی کا شبہ ہوتا تھا، عربی زبان پر انہیں عبور حاصل تھا اور اسلامی تاریخ، فقہ اور عرب تمدن سے اچھی طرح واقف تھے۔ انہیں مغربی حاجیوں کا لباس پہنایا گیا اور بہت ساز و سامان اور نقد رقم دے کر مدینہ بھیجا گیا۔ یہ دونوں پیر فرتوت حاجیوں کے لباس میں مسجد نبوی پہنچے اور مسلمانوں کی عبادت و ریاضت میں مصروف ہو گئے۔ ظاہری اعتبار سے وہ نہایت متقی اور پرہیزگار دکھائی دیتے تھے، عبادت بھی اس قدر انہماک سے کرتے کہ لوگ آہستہ آہستہ ان کی طرف متوجہ ہونے لگے۔ کچھ دن انہوں نے یہی ڈھونگ رچائے رکھا، عبادت سے فارغ ہوتے تو بقی، قبا اور دوسری زیارت گاہوں میں پہنچ جاتے اور اپنی مشقیں بھر کے لوگوں کو پانی پلاتے۔ اپنی عبادت اور ریاضت کا اثر ڈالنے کے علاوہ مساکین اور خادمان حرم کی مالی مدد بھی کیا کرتے تھے، اور چونکہ انہوں نے اس مدد کا کسی سے کوئی صلہ طلب نہ کیا تھا اس لیے ان کے تمام کام ان کی ریاضت اور دینداری کے کھاتے میں پڑتے رہے۔ زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ وہ حرم اور مسجد نبوی کے معتمدین میں شامل ہو گئے۔ اس طرف سے مطمئن ہونے کے بعد انہوں نے حرم نبوی کے جنوب سمت دیوار کے ساتھ ہی ایک مکان کرائے پر حاصل کر لیا، اور اب دونوں نے اپنے فاسد اور شیطانی ارادوں کو عملی جامہ پہنانا شروع کیا۔ ان بد ذاتوں کا منصوبہ یہ تھا کہ وہ اپنے کرائے کے گھر کے اندر سے دیوار کے نیچے سے ہو کر ایک سرنگ بنائے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس تک پہنچے۔ وہ دن بھر تو مشقیں بھر بھر کے زیارت گاہوں پر آنے والوں کو پانی پلاتے اور اپنی دیانتداری کا سکہ جماتے، اور رات ہوتے ہی سرنگ کھودنا شروع کر دیتے۔ سرنگ سے جو مٹی نکلتی اسے رات ہی میں مشکوں میں بھر لیتے اور صبح کے دھندلکے میں بقی میں جا کر پھینک آتے، پھر مشک میں پانی بھرتے اور زیارت گاہوں کا رخ کرتے۔ وہ بقی، قبا اور احد تک پانی پلاتے پھرتے۔ ان کی اس مشقت اور ریاضت کو دیکھ کے لوگ ان کی تعریف کرتے تو وہ دونوں مسکین صورت بنا کر کہتے، ہم دونوں اپنے دور دراز ملکوں سے محض اس وجہ سے یہاں آئے ہیں کہ جوار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رہ کر عبادت و ریاضت اور اطاعت الہی میں زندگی بسر کریں۔ مدینہ کے لوگ یہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ زہد و تقویٰ کے یہ پیکر، فرشتہ صورت بوڑھے جو تمام دن مشقیں بھرتے، زیارت گاہوں میں پیاسے زائرین کی پیاس بجھاتے اور رات بھر عبادت الہی میں بسر کرتے ہیں، ان کے دل میں بھی شیطان بھرا ہوا ہے۔ مدینہ والوں کو اس کی خبر ہی نہ تھی۔
کہ ये गैर मुल्की दोनों बूढ़े दरअसल शैतान के चेले हैं और इनकी इबादत और रियाजत और मशकों में पानी भर भर के ज़ायरीन को पानी पिलाने का अमल महज एक फरेब है। ये तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जस्दे खाकी को मुंतकिल करने के लिए रात भर सुरंग खोदने में लगे रहते हैं। मदीना वालों का तो उन पर रोज़ बरोज़ एतबार बढ़ता जा रहा था और वो उन्हें फरिश्तों से तशबीह देने लगे थे। मदीने में ये सब कुछ हो रहा था। आसमान पर खुदा और मदीने में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह उस खौफनाक और रूह फरसा मंजर को देख रहे थे। मदीना वालों को तो कुछ पता ना चला, मगर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुल्तान दमिश्क नूरुद्दीन महमूद जंगी को बशारत देकर उसे इस कदर बेचैन किया कि वो सिर्फ 20 सवारों के साथ मंजिल 2 मंजिल और 6 मंजिल करता मदीना पहुंच गया। अब हम फिर अपनी असल कहानी की तरफ वापस आते हैं। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने हाकिम शहर की राय से इत्तेफाक किया। इधर शहर में ऐलान हुआ और उधर मस्जिद नबवी के एक झरोके में सुल्तान को बिठा दिया गया। सुल्तान के शौक़ दीद में मदीने की पूरी आबादी मस्जिद नबवी के सामने जमा होकर अपनी बारी का इंतजार करने लगी। हाकिम शहर ने पहले ही हुक्म जारी कर दिया था कि लोगों को कतार में खड़ा किया जाए और उन्हें बारी बारी झरोके के सामने से गुजारा जाए। इस तरह अहले शहर सुल्तान का दीदार करते एक तरफ आते और झरोके पर नजर डालते दूसरी तरफ निकल जाते। सुल्तान को पूरा वक्त मुहैया किया गया था ताकि वो हर गुजरने वाले के खदो खाल अच्छी तरह देख सके। हाकिम शहर ने बाहर ही ये इंतज़ाम कर दिया था कि हर मोहल्ले में रहने वालों की फहरिस्त मौजूद रहे और जिस मोहल्ले का जो आदमी दीदार के लिए आगे बढ़ता उसका नाम फहरिस्त से काट दिया जाता। ये सिलसिला शाम तक जारी रहा, लेकिन सुल्तान को वो 2 कुत्ते नजर न आए जिनकी निशानदही हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी। देखने वालों का सिलसिला बंद हो गया और हाकिम शहर जो बाहर के इंतजाम पर बाहर था वो सुल्तान की खिदमत में हाजिर हुआ। सुल्तान ने हाकिम शहर के सवाल करने से पहले ही बड़े तासुफ से कहा, अफसोस का मकाम है वो दोनों मरदूद नजर नहीं आए और तुम्हारी एक अहम तदबीर कारगर ना हो सकी। हाकिम शहर शर्मिंदा हो रहा था। आलीजा, इससे बेहतर तो कोई और तदबीर हो ही नहीं सकती थी। मेरा ख्याल है शायद वो दोनों मतलूबा अशखास मदीने में मुकीम नहीं है। हो सकता है कि वो बाहर से आकर कोई हरकत करते हों फिर वापस चले जाते हों। सुल्तान किसी फिक्र में था, सर उठा के बोला, क्या तुम्हें यकीन है कि मदीने का हर बाशिंदा हमारे सामने से गुजरा है? यकीन यही है आलीजा, हाकिम शहर ने कहा। मैंने एहतियात के तौर पर शुमार कुनंदा मुकर्रर किए थे, वो अभी फहरिस्तें पेश करेंगे। उन फहरिस्तों से मालूम हो जाएगा कि किस मोहल्ले का कौन शख्स यहाँ नहीं पहुँच सका और उसके ना आने की क्या वजह है। उसी वक्त एक शख्स तमाम फहरिस्तें लेकर हाजिर हुआ। हाकिम शहर ने हर मोहल्ले की फहरिस्त को शुरू से आखिर तक मुलाहिजा किया। तमाम फहरिस्तें मुकम्मल थी। हर आदमी के नाम के सामने निशान लगा था, जिसका मतलब ये था कि वो दीदार के लिए हाजिर हुआ था। सिर्फ एक फहरिस्त ऐसी थी जिसमें 2 आदमियों के सामने कोई निशान न था। इसका मतलब था कि वो 2 आदमी दीदार के लिए हाजिर नहीं हुए थे। हाकिम शहर ने यह फहरिस्त अलग रख ली और बाकी फहरिस्तें एक एक करके सुल्तान के सामने पेश करना शुरू की। मुलाहिजा फरमाइए सुल्तान मुअज्जम, हाकिम शहर ने एक फहरिस्त सुल्तान के हाथ में देते हुए कहा, इस फहरिस्त के हर आदमी के नाम के सामने निशान लगा है। इसका मतलब है कि इस मोहल्ले के तमाम आदमी दीदार के लिए आए थे। सुल्तान ने फहरिस्त अपने हाथ में लेके जल्दी जल्दी उस पर नजर डाली। तमाम नामों के सामने निशान लगा था। इस तरह दूसरी तीसरी यहाँ तक के तमाम फहरिस्तें सुल्तान के मुलाहिजा से गुजरी। उन सब पर नामों के सामने निशान लगे थे। सुल्तान ने यह महसूस किया था कि हाकिम शहर ने एक फहरिस्त निकाल के अलग रख ली थी। वो फहरिस्त सुल्तान की नज़र में थी। शायद एक फहरिस्त अभी देखने से रह गई थी। सुल्तान ने जैसे हाकिम शहर को याद दहानी कराई, जी आलीजा, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। हाकिम शहर ने अदब से कहा, इस फहरिस्त में 2 आदमियों की गैर हाजिरी है। मैंने फहरिस्त को इसलिए अलग रख लिया था कि उन दोनों गैर हाजिरों की मैं अपने कलम से हाजिरी लगाऊंगा, क्योंकि ना सिर्फ मैं बल्कि उनकी बुजुर्गी, ज़ुहद व तकवा और इबादत और रियाजत का पूरा मदीना शाहिद है। ये दोनों फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ के अपनी अपनी मशकें संभालते हैं और बकी और कुबा की तरफ निकल जाते हैं। उन मशकों में पानी भरा हुआ होता है और ये अल्लाह वाले उन मकामात पर आने वाले ज़ायरीन को पानी पिलाते हैं। वक्त मिलता है तो फिर मज़ारात पर जारोब कशी करते हैं। इस तरह उनका सारा दिन गुजर जाता है। फिर ये शाम को वापस आते हैं। मगरिब और इशा की नमाज मस्जिद नबवी में पढ़ के अपने घर को वापस जाते हैं। हाकिम शहर, सुल्तान ने शाहाना अंदाज में कहा, तुम्हारी इस तवील तमहीद से हमने ये नतीजा निकाला है कि 2 हस्तियां जो तुम्हारे ख्याल में बहुत ज़्यादा काबिल एहतराम और बुजुर्ग हैं, ये हमारे दीदार को नहीं आई। हमने निस्फ दिन झरोके में बैठ के लोगों के चेहरे देखे और उन्हें अपना चेहरा दिखाया। क्या मदीना के किसी शख्स ने उन्हें नहीं बताया कि सुल्तान दमिश्क झरोके में बैठा दीदार आम दे रहा है? ऐसे बेनियाज इंसानों को हम अपनी आंख से देखना चाहते हैं। उन्हें इसी वक्त बेउज़्र हाजिर किया जाए। खबरदार इस हुक्म की कतई खिलाफ वर्जी ना हो,
अगर वो दोनों अशखास किसी तरह मदीने से भागने में कामयाब हो गए तो उसके तुम जिम्मेदार होगे। ये कहकर सुल्तान ने हाकिम शहर की तरफ से मुंह घुमा लिया था, जिसका मतलब था कि उसे मजीद बोलने की जरूरत नहीं और ये कि वो हुक्म की तामील के लिए रवाना हो जाए। हाकिम शहर के हाथों के तोते उड़ गए। वो अपनी कारगुजारी पर बहुत खुश हो रहा था, लेकिन अब वो खुद मुसीबत में फंस गया था। उसके साथ जितने सिपाही और हरकारे थे उन्हें लेकर उसने वो घर घेर लिया जिसमें वो दोनों बज़ाहिर बुजुर्ग और बातिन शैतान रहा करते थे। उनका घर तो मस्जिद नबवी की दीवार के बराबर ही दूसरी जानिब था। घर घेरने के बाद हाकिम शहर ने घर के अंदर कदम रखा। उन दोनों को घर में देख के हाकिम शहर की जान में जान आई। उसके साथ ही उन पर दोनों बुजुर्गों की इबादत रियाजत का रौब तारी हो गया। उनमें से एक ने हाकिम शहर को अंदर आते देख कर कहा, ज़हे नसीब हाकिम शहर, हम गरीबों के घर तशरीफ लाए। दूसरे ने फौरन एक पुरानी सी चटाई बिछा दी। तशरीफ रखिए, इस घर में सिवाय इस चटाई के और कोई चीज़ लपेटने बिछाने के लिए नहीं है। जब रात को इबादत करते करते नींद का गलबा होता है तो हम दोनों इस चटाई पर सकूने कल्ब के साथ आड़े तिरछे लेट जाते हैं और खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें मस्जिद नबवी के साथ लेटने की इज्जत अता फरमाई। हाकिम वक्त का दिल उनकी तरफ से बिल्कुल साफ हो गया था। उसने आजिज़ी से कहा, आज आप शायद अपने काम में बहुत मसरूफ रहे। कल से सुल्तान दमिश्क नूरुद्दीन जंगी यहाँ तशरीफ लाए हुए हैं। अहले शहर के इसरार पर आज उन्होंने मस्जिद नबवी के झरूके से लोगों को दीदार करवाया था। आप मुझे नजर नहीं आए थे, इसलिए मैं आपकी खैरियत दरियाफ्त करने हाजिर हुआ हूँ। सुल्तान दमिश्क का नाम सुनते ही उन्हें बुखार चढ़ गया था। एक ने लड़खड़ाते लहजे में पूछा, सुल्तान कब वापस जाएंगे? आप शायद सुल्तान का दीदार करना चाहते हैं। हाकिम शहर बावजूद उनसे मरूब होने के अपना फर्ज ना भूला था। आप मेरे साथ तशरीफ ले चलिए। सुल्तान भी आप जैसी बुजुर्ग हस्तियों से मुलाकात के ख्वाहिशमंद हैं। हमारी बूढ़ी हड्डियों को क्यों दखल देते हो हाकिम शहर? दूसरे ने दखल दिया, हम तो आम मुसलमानों के खादिम हैं, बादशाहों से हम नहीं मिलना चाहते, तुम कोई बहाना कर देना। आप ठीक फरमा रहे हैं, हाकिम शहर ने नरमी से कहा, लेकिन इस वक्त तो आपको तकलीफ करना ही पड़ेगी। सुल्तान मुलाकात के लिए बेचैन है। दोनों ने देखा कि अब बगैर जाए और कोई चारा नहीं, इसलिए बेझिझक उनके साथ हो लिए। उन्हें उम्मीद थी कि अगर सुल्तान ने कोई गलत बात की तो पूरा शहर मदीना उनका साथ देगा। चंद लम्हों में हाकिम शहर दोनों को लेकर मस्जिद नबवी में पहुंच गया। उस वक्त मगरिब की नमाज हो चुकी थी और लोग नमाज पढ़ के अपने घरों को वापस जा रहे थे। मस्जिद के सदर दरवाजे पर एक कंदील नुमा शम्मा जल रही थी जिससे तेज रोशनी फैल रही थी। सुल्तान की नजरें दरवाजे पर लगी थी। जैसे ये दोनों हाकिम शहर के साथ मस्जिद में दाखिल हुए, सुल्तान घबरा कर खड़ा हो गया और खुद उस जगह पहुंच गया जहां हाकिम शहर और वो दोनों आके खड़े हुए थे। सुल्तान ने हाकिम शहर को इशारे से करीब बुलाया और सरगोशियों में कहा, इन दोनों को सख्त पहरे में रखा जाए और हमें इनके घर ले जाया जाए। हाकिम शहर ने फौरन तामील की। दोनों बूढ़ों को साथ लेकर निकला और एक मकान में पहुंच के एक कमरे को अच्छी तरह देखा बाला कि कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों उस कमरे में से निकल भागे। जब उसे हर तरह इत्मीनान हो गया तो मकान के दरवाजे पर आया जहां दोनों बूढ़ों को सिपाहियों के पहरे में खड़ा किया गया था। पता नहीं बूढ़ों को कुछ शुबा हुआ था कि नहीं, लेकिन उनके चेहरों से कुछ भी जाहिर ना होता था। हाकिम शहर ने मुहज्जब तरीके से कहा, आप इस मकान में तशरीफ रखिए, सुल्तान कुछ मसरूफ हो गए हैं, फारिग होते ही आपसे मुलाकात करेंगे। उनमें से एक ने जवाब दिया, अगर इजाजत हो तो हम अपना घर बंद कराएं, फिर यहाँ इत्मीनान से बैठकर सुल्तान की तलबी का इंतजार करेंगे। आप दोनों मुत्तकी परहेजगार लोग हैं। मैं नहीं समझता कि आपके मकान में कोई ऐसी कीमती चीज है जिसे चोर उठा ले जाएंगे। हाकिम शहर ने जरा तल्ख लहजे में कहा, आपको शायद इल्म नहीं कि यह नबी का शहर है और यहाँ चोर घरों में नहीं घुसा करते। दूसरे बूढ़े ने फौरन बात संभाली, हमारे घर में कीमती चीज क्या हो सकती है? मेहरबान चोर भी यकीनन इस सरजमीन पर नहीं होते। यूं ही ख्याल हुआ कि कोई लफंगा अंदर घुस के मुसल्ला वगैरह नापाक ना कर दे, इसीलिए मेरे साथी ने कहा था। हाकिम शहर ने उसे कोई जवाब ना दिया। उसने साथियों को अच्छी तरह समझा दिया कि उन दोनों को किसी सूरत में भी कमरे से ना निकलने दे, वरना सुल्तान दमिश्क सबको सूली पर चढ़ा देगा। उन्हें हिदायत देने के बाद हाकिम शहर वापस हुआ। सिपाहियों ने कमरे के गिर्द मुनासिब जगहों पर अपनी अपनी जगह संभाल ली। नूरुद्दीन ने हाकिम शहर को बताया कि इन्हीं की तरफ इशारा करते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, नूरुद्दीन देखता नहीं, मुझे दो कुत्ते सता रहे हैं। हाकिम शहर को सुल्तान ने पहले ही इशारा कर दिया था। उसने कहा, आलीजा, हमारे दुश्मन भी किस कदर खतरनाक हैं, कोई शुबा भी नहीं कर सकता कि इन फरिश्ता सूरत बूढ़ों के दिल में शैतान घुसा हुआ है। दोनों बातें करते हुए उनके मकान पर पहुंच गए। मकान दूर ही कितना था, सिर्फ एक दीवार बीच में थी। मकान खुला हुआ था। ये दोनों चार सिपाहियों के साथ मकान के अंदर गए।
पुराना बना हुआ मकान मगर बहुत साफ सुथरा था। सिर्फ 2 कमरे थे। एक कमरे में चटाई बिछी थी और दूसरे कमरे में एक कहवा बनाने और खाना पकाने के मामूली बर्तन थे। सहन में मिट्टी के 2 लोटे रखे थे। खाने के बर्तन भी मिट्टी ही के थे। सुल्तान ने दोनों कमरों और सहन के 4 चक्कर लगाए। दीवारों को हाथ से ठोंक ठोंक के देखा मगर शुबह की कोई चीज नजर न आई। सहन भी साफ शफाफ पड़ा था और कमरे भी। काफी देर हो गई मगर उन्हें कुछ नजर न आया। सुल्तान परेशान होने लगा। सूरत तो उन दोनों की बिल्कुल वही थी मगर उनसे बेअदबी का कौन सा फेल सरजद हो रहा था, ये उकदा किसी तरह ना खुलता था। जिसमें खाना वगैरह पकाया जाता था वहां एक तरफ मिट्टी के बर्तन और 4 ईंटें रखी थी। ईंटें ऊपर तले रखने के बजाय बराबर बिछा के चौका सा बनाया गया था। सुल्तान हर चीज मशकूक नजरों से देख रहा था। उसने हाकिम शहर को ईंटें हटाने का इशारा किया। हाकिम वक्त ने तामील हुक्म में जल्दी से 2 ईंटें ऊपर उठाई, लेकिन घबराहट में उसके हाथ से एक फर्श पर गिरी। उसके गिरने से हल्के धमाके की आवाज पैदा हुई, जिसे सुनकर सुल्तान चौंक पड़ा। उसने जमीन पर जोर से पैर मारा तो धम की आवाज आई। फर्श नीचे से खाली है, बेसाख्ता सुल्तान के मुंह से निकला। हाकिम शहर उसका मुंह देख कर रह गया। सुल्तान ने खुद झुककर बाकी दोनों ईंटों को उठाया। फर्श और दीवार के कोनों को उंगलियों से टटोला। सुल्तान की उंगली एक कड़े से टकराई। उसने कड़ा खींचा तो फर्श का एक टुकड़ा उसके साथ हट के अलग हो गया। सुल्तान ने हाकिम शहर के हाथ से शम्मा लेकर खाली जगह में देखा तो उसे मालूम हुआ कि ये एक सुरंग है। सुल्तान ने हुक्म दिया कि 2 सिपाहियों को अंदर बुलाया जाए, वो अपने साथ बड़ी बड़ी शम्में भी लाएं। सिपाही शम्में लेकर हाजिर हुए। सुल्तान ने उन्हें सुरंग में उतरने का हुक्म दिया। दोनों सिपाही शम्में हाथ में लिए बिस्मिल्लाह कहकर सुरंग में उतर गए। सुल्तान सर झुकाकर अंदर झांक रहा था और हाकिम शहर मुंह खोले खड़ा था। थोड़ी देर बाद दोनों सिपाही वापिस आ गए। एक ने अर्ज किया, आलीजा सुरंग बिल्कुल नई खुदी है, फर्श की जमीन अब तक नम है। दूसरे ने मजीद तफसील बताई, सुल्तान मुअज्जम सुरंग की लंबाई 10 फुट के करीब है, चौड़ाई ऊंचाई इतनी है कि आदमी बराबर चल सकते हैं। सुरंग अभी मुकम्मल नहीं हुई, मालूम होता है कि अभी खोदी जाएगी। सुल्तान सबको लेके मस्जिद नबवी में शेखुल हरम के हुजरे पर आया और हुक्म दिया कि बूढ़ों को हाजिर किया जाए। हाकिम शहर उन्हें लेने गया। पहरेदारों ने बताया कि बूढ़ों ने उन्हें बहुत लालच दिया और कई कीमती हीरे भी पेश किए, मगर उन्होंने उसे कमरे से नहीं निकलने दिया। बूढ़ों को कमरे से निकालकर उनके हाथ बांधे गए और उसी तरह वो सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के सामने पेश किए गए। सुल्तान ने गुस्सा जब्त करते हुए फरमाया, सच सच बताओ कि तुम कौन हो और ये सुरंग क्यों खोद रहे थे। दोनों पर लर्जा तारी था। वो दोनों घुटनों के बल झुक गए और गिड़गिड़ाए, ऐ सुल्तान दोरा, हमें माफ कर दीजिए। हमारी हुकूमत ने हमें यहाँ इसलिए भेजा था कि हम रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जस्दे पाक को यहाँ से निकाल कर रोम ले जाएं, ताकि मुसलमानों का अकीदा हयात बादल मौत गलत साबित हो जाए और उनका जोशो जज्बा सर्द पड़ जाए। कहते हैं ये खबर मदीना में जंगल की आग की तरह फैल गई। जिसने सुना अंगुश्त बदंदा रह गया। उन्हें बड़ी मुश्किल से यकीन आया कि वो नूरानी चेहरे वाले आबिद व जाहिद मक्कार और शैतान के चेले हैं। हर एक उन्हें देखने के लिए मस्जिद नबवी की तरफ दौड़ा। दम के दम में हजारों का मजमा हो गया। उन्हें जो देखता लानत भेजता। अवाम मुतालबा कर रहे थे कि उन दोनों को उनके हवाले किया जाए ताकि वो उन्हें अजियत दे देकर ख़त्म करें। आखिर सुल्तान ने हुक्म दिया, दोनों मरदूदों को हुजरा शरीफ की दीवार की दूसरी तरफ जहाँ तक ये सुरंग खोद चुके हैं वहाँ उन्हें कत्ल किया जाए। सिपाही उन्हें पकड़ के दीवार की दूसरी तरफ ले गए और तकरीबन मदीने की तमाम आबादी की मौजूदगी में उन नाहंजारों को मौत के घाट उतार दिया गया। सुल्तान ने खुद भी उनके कत्ल का मंजर देखा। फिर उसने सजदाए शुक्र अदा किया कि इस नेक काम के लिए उसे मुंतखब किया गया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुल्तान नूरुद्दीन जंगी पर बड़ी करम नवाजी थी। उन्होंने मदीना से हजारों मील दूर के एक मुस्लिम सुल्तान को इस नेक काम के लिए बुलवाया और उसके हाथों ये काम अंजाम पाया। वरना हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर चाहते तो वो मदीना के किसी आदमी को बशारत देकर इन शैतानों को कैफरे किरदार तक पहुंचा सकते थे। इस वाक़े से सुल्तान के जहन में ये बात भी आई कि हो सकता है कि किसी ईसाई या यहूदी सल्तनत को फिर यह हरकत करने का ख्याल आए। उसकी पेशबंदी के लिए सुल्तान ने हुजरा शरीफ की दीवारों को हर तरफ से खुदवा कर उसमें सीसा पिघलवा कर डलवा दिया ताकि आइंदा कोई इस बारे में सोच भी ना सके। ये सीसा पिलाई दीवार आज भी रोज़े अक़दस में मौजूद है। सुल्तान को हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की तामील में सुरखरुई हासिल हुई थी, इसलिए उसने गुरबा व मसाकीन में खैरात तकसीम कराई और खुदा का शुक्र अदा करता हुआ दमिश्क वापस आ गया।